हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट शिवाजी कराळे पाटिल सर है जो एक्स प्रेसिडेंट है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के और एट प्रेजेंट ही इज प्रेसिडेंट ऑफ अहमदनगर फैमिली कोर्ट बार एसोसिएशन। सर से हम जनरल लीगल प्रोफेशन के बारे में बातचीत करेंगे और उनसे कई इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। थैंक यू। सर, यहाँ पे लॉ कॉलेजेस कहाँ पे हैं? यहाँ पे लॉ कॉलेज लाल टाके रोड पे लॉ कॉलेज है। बिल्कुल आधा किलोमीटर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आधा किलोमीटर दूर यहाँ से लॉ कॉलेज है। सर, वो 3 इयर्स का है या 5 इयर्स का है? नहीं, पूरा है वहाँ। अच्छा, 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है। उधर डिप्लोमा भी है। अच्छा, साइबर का भी नया ओपनिंग हो गया है। ओके ओके ओके। सर, लीगल प्रोफेशन कितना पॉपुलर है हमारे अहमदनगर में? नहीं, बिल्कुल अच्छा है। लीगल प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा है। आजकल अगर आपने देखा तो कोई भी फील्ड में अगर गया, कोई भी फील्ड में अगर जाता है इंसान, तो उसको लीगल ओपिनियन की ज़रूरत ही पड़ती है। इसीलिए लीगल जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है और उनको डिमांड भी है ज़्यादा। अच्छा, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंगली लोग लीगल में एंट्री ले रहे हैं। बिल्कुल एंट्री। ओके सर, किताबें वगैरह कहाँ से आप लोग बाय करते हो? अभी कोई कोई लोग पहले समझो जब यहाँ कोई दुकान नहीं था लीगल इसका, तो यह एक चौधरी बुक स्टॉल था, उसके पास एक मिलते थे पहले लीगल डॉक्यूमेंट सब बुक्स। कोई पुणे से लेके आते थे, अप्पा बलवन चौक से। अच्छा, तो अभी यहाँ नगर में नारंग लॉ एजेंसी करके है, उसके पास सभी तरह की किताबें जो है वो मिलती है। अच्छा, तो अभी वहाँ से लोग खरीदते हैं। अच्छा। और सर, ई बाइंग का क्या, कितने लोग ई बाइंग खरीदते हैं ऐसा आपको लगता है? ई बुक खरीदना मतलब उसका जो ये क्वांटम है बिल्कुल कम है। अच्छा, वो ई बाइंग नहीं करते ज़्यादा लोग, ज़्यादा नहीं हो रहा नहीं है। करते। सर, मुझे पूछना है कि एक कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज कितनी है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल 5% भी नहीं है। अच्छा, कारपोरेट यहाँ तो कोई कारपोरेटर ज़्यादा ये नहीं है कारपोरेट। जो कि यहाँ से 110 किलोमीटर पुणे या 110 किलोमीटर औरंगाबाद, अच्छा, वह कारपोरेट एरिया ज़्यादा है और वह फर्म्स बड़े बड़े हैं। और वो बड़े बड़े फर्म्स वहाँ होने के बावजूद वहाँ जो कारपोरेट जो एडवोकेसी है वो वहाँ ज़्यादा चलती है। वहाँ ज़्यादा है। यहाँ नगर में उतना उसको स्कोप नहीं है। ओके सर। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एडवोकेट हमारे भाई होते हैं जो कोर्ट में नहीं आते, सिर्फ ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। मतलब या तो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार के पास करो या वो, तो उस तरह के कितने लोग हैं यहाँ पे लगभग? नहीं, ज़्यादा नहीं है। 1 या 2% ज़्यादा से ज़्यादा नॉन लिटिगेशन काम नॉन करते हैं। लिटिगेशन। सर, ये जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क इसका जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसके लिए क्या आपको सुविधा अहमदनगर में है या कहीं जाना पड़ता है नहीं, आपको? कॉपीराइट का या ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी सुविधा नगर में नहीं है। इसके लिए हमें जो रीजन है, रीजन या तो नासिक या पुणे। अच्छा, ये जो जैसे कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो नासिक रीजन में आता है, या तो उनको नासिक जाना पड़ेगा या पुणे जाना पड़ेगा। अच्छा, नगर में ऑफिसेस उसके नगर में नहीं है उसका नहीं रजिस्ट्रेशन उसका कॉपीराइट का। अच्छा, आइडेंटिकली सर, अगर कोई आदमी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ लगता है उसको फिर? नहीं, अगर कोई किसी को प्राइवेट कंपनी यहाँ फॉर्म करना है तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन तो करना जरूरी है। तो उसको पहले यहाँ से एनओसी लगेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट डीएम से एनओसी लगेंगी, उसको एसपी से एनओसी लगेंगी। उसके बाद में उसको फॉर्म करना है, या एमआईडीसी करके यहाँ एक बड़ा कार्यक्षेत्र है, वो एमआईडीसी में उसको फॉर्म करने का है। तो एमआईडीसी वो जोनल ऑफिसर की उनको परमिशन लगती है। अच्छा। उसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पुणे में, और वो कंपनी एक्ट के तहत फंक्शन होता है, 1956 वो कंपनी एक्ट है, उसके तहत वो काम करता है। और जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं
उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है इस तरह से? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का जो है पार्टनरशिप फर्म का, वो नगर में भी होता है, चाहे वो नोटरी के पास भी होता है या चाहे वो ये इधर डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी होता है। अच्छा, हो जाता है। सर, चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस है हमारे यहाँ? बिल्कुल है, एक चैरिटी कमिश्नर एक सेपरेट कोर्ट है यार। अच्छा, हाँ, वो कहाँ पे लोकेटेड है सर? ये प्रोफेसर चौक में है, अच्छा। जो इसका तहसीलदार का मेन बिल्डिंग है, उसमें वो चैरिटी कमिश्नर का कोर्ट है वहाँ। अच्छा, मतलब एक प्रॉपर कोर्ट है वहाँ। अच्छा, मतलब इतना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है नगर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत से ज्यादा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, लाइक एज शिरडी साई बाबा हो, मोटा देवी हो, शनि शिंगणापुर हो। हाँ हाँ हाँ, ये सभी अहमदनगर में आते हैं। ये सभी जो यहाँ रजिस्टर हो गए ले 1960 जो धारा है 1960 के तहत ये रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, आर्बिट्रेशन का काम आपके यहाँ कितना चलता है? कम चलता है, बिल्कुल कम चलता है। आर्बिट्रेशन का बिल्कुल कम चलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यह जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये तो ये सब जो मल्टी स्टेटेड है, और उनका जो कारपोरेटर ऑफिस रहता है, वो कारपोरेट ऑफिस उनका या तो पुणे में रहेगा, या नासिक में रहेगा, या आउट ऑफ स्टेट रहेगा। और जो उनके आर्बिट्रेटर रहेंगे, या तो बॉम्बे में रहेंगे, या पुणे में रहेंगे, या औरंगाबाद में रहेंगे। हाँ, तो फिर इसीलिए यहाँ नहीं होता, यहाँ कम होता है, यहाँ काम कम होता है। सर, यहाँ पे अभी जैसे मैं सवाल तो पूछने से पहले आपका जवाब है कि फैमिली कोड इंडिपेंडेंट है ही आपके बिल्कुल पास यहाँ पे? इंडिपेंडेंट। सर, कंज्यूमर फोरम अलग से है आपके? यस, यहाँ कंज्यूमर फोरम सेपरेट कोर्ट है। वो कहाँ पे लोकेटेड है सर? वही वो जो मेन बिल्डिंग है तहसील। अच्छा, तहसील की मेन बिल्डिंग, वही बिल्डिंग में। रेंट एक्ट का कोर्ट अलग है? नहीं नहीं, रेंट एक्ट का कोर्ट नहीं है। या रेंट एक्ट के जो भी पिटिशन फाइल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट के पास ही फाइल होते हैं। अच्छा, उन्हीं के पास जाते हैं? उन्हीं के पास फाइल होते हैं। सर, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल पहले अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल अहमदनगर ही था, लेकिन उसके बाद में अहमदनगर का कुछ कोर्ट का डिवाइडेशन हो गया, लाइक एज कोपरगांव को चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेवासा को चला गया, बाद में श्रीगोंदा को चला गया, संगमनेर को चला गया। तो कुछ मोटर एक्सीडेंट के क्लेम पहले जो यहाँ फाइल होते थे, अभी वो यहाँ नहीं फाइल होते, उधर के साइड वहाँ पे फाइल तो वहाँ फाइल होते। अच्छा। अभी इधर नगर तालुका है, या पारनेर है, पाथर्डी है, शेवगांव है, ये जो तालुके है, ये तालुका के यहाँ फाइल होते नगर, अपने नगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके सर, लेबर कोर्ट अलग है यहाँ पे? बिल्कुल, लेबर कोर्ट अभी आपके फैमिली कोर्ट के सामने लेबर कोर्ट है, सेपरेट है। इंडस्ट्रियल कोर्ट, लेबर कोर्ट सेपरेट है, दोनों सेपरेट? दोनों सेपरेट है। अब ये क्या सर MIDC है, इसके लिए लेबर के इतने दावे होते हैं? MIDC भी है, और ज़्यादा से लेबर का प्रॉब्लम ऐसा है कि यह थोड़ा एक ये जो नगर सिटी है, या नगर सिटी के लाइक इज अराउंड 25 किलोमीटर्स, बहुत सारे खेड़े गाँव है कि लोग यहाँ आते हैं काम के लिए। ओके ओके। हाँ, तो उसके लिए या लेबर कोर्ट पहले से ही है। ओके। और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, 2 इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी नगर डिस्ट्रिक्ट में 4 MIDC हो रहे। अच्छा। अभी एक तो MIDC नगर की पहली थी, अभी नेवासा को हो गई, अभी सुपा हो गई, पारनेर। तो वो जो इंडस्ट्रियल कोर्ट है, या बाहर के लोगों ने यहाँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट की वजह से या बाहर से लोग भी काम को आ रहे हैं। अच्छा। और कंपनीज भी ज़्यादा है। ओके। तो इसलिए वो डिस्प्यूट बिल्कुल होता है, डिस्प्यूट होता है, तो इसलिए। सर, कोऑपरेटिव कोर्ट अलग है अपने यहाँ? बिल्कुल, कोऑपरेटिव कोर्ट भी अलग है, और यही बिल्डिंग में। वही तहसील वाली बिल्डिंग? नहीं नहीं, इधर लेबर कोर्ट के बिल्डिंग में, अपने फैमिली कोर्ट के बिल्डिंग में। मतलब फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, कोऑपरेटिव कोर्ट, ये एक ही प्रीमाइसेस और में? कोऑपरेटिव कोर्ट, ये सभी 5 कोर्ट एक ही बिल्डिंग के अंदर के। अच्छा, एक ही प्रीमाइसेस एक ही प्रीमाइसेस में। ओके। अभी सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि ई-फाइलिंग के बारे में आपके क्या, मतलब क्या सुझाव हैं? क्योंकि ई-फाइलिंग तो करना ही है, एस्केप नहीं है हमको, लेकिन सुझाव जितने आएंगे उससे अच्छा रहेगा। नहीं, पहले तो ये हो गया, ई-फाइलिंग जब भी हाई कोर्ट ने शुरू किया कि ई-फाइलिंग कोर्ट में कर देते हैं 9 तारीख से, वो जो था करने का 9 फरवरी से। 9 फरवरी से। तो पहले 2 फरवरी से हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद में 9 फरवरी से हो गया तालुका कोर्ट में। तो
जब भी उन्होंने मतलब कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि ई फाइलिंग शुरू कर दे, तो पहले उन्होंने ये करना चाहिए था कि वहाँ पूरा एकोमोडेशन है क्या नहीं, वहाँ जो पूरे उसके लिए जो फैसिलिटी लगती है वो वहाँ प्रॉपर है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको सिरके साहब ने बताया कि यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो इंटरनेट यहाँ पूरा अवेलेबल है कि नहीं ये भी देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर जिस कोर्ट में आपको ई फाइलिंग करना है उस कोर्ट में स्कैनर है या वो प्रिंटर है या सब कुछ है क्या नहीं ये देखना चाहिए। तो ये शायद आई मे बी रॉन्ग, बट शायद ये कोर्ट ने नहीं देखा हुआ, इसीलिए जो तहसील प्लेस है वहाँ प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रिक्ट प्लेस में 1 से 2 कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो जेरॉक्स वाला होता है उसके पास भी स्कैनर रहता है, तो वो पीडीएफ फाइल करके देता है, चलो 10 रुपये पेज से लगाता है, फाइल करके देता है। एडवोकेट लोग भी वहाँ से करके लेते हैं, या परमिशन अपने मोबाइल से भी अपन ये कर सकते हैं। लेकिन तालुका प्लेस में ये सभी की प्रॉब्लम है, एक तो लाइट का प्रॉब्लम, इंटरनेट का प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम वहाँ है। और उसके लिए अलग से पैसे अगर क्लाइंट से लेना है तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट है। तो क्लाइंट बोलता है पहले इतने लगते थे अभी ऐसे लगते हैं, ये भी होता है। तो ई फाइलिंग जरूरी भी है, लेकिन आज जो नया जनरेशन है उनको ये बहुत इजी है, क्योंकि जैसे ही स्कूल गए वैसे कंप्यूटर से खेलने लगे। करेक्ट। लेकिन जिनकी उम्र 50 के आगे है उन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था, या कंप्यूटर है भी तो भी वो यूज नहीं कर सकते, फ्रेंडली नहीं है उसे कंप्यूटर से नहीं। कभी कभी तो ये ऐसा होता था कि पहले कुछ दिन मतलब एक 40 साल पहले कोई जो सीनियर एडवोकेट है वो हाथ से प्लेंट लिखते थे। करेक्ट। डब्ल्यूएस हाथ से लिखते थे, जो हैंडराइटिंग में लिख के दाखिल करते थे, तभी तो वो टाइपिंग था। अभी तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है पहले कॉपी पेस्ट नहीं था। पहले उसको देना है दूसरे को तो कहाँ से देंगे, तो वो भी लिख के देना पड़ता था। करेक्ट। तो अभी ये हो गया। तो लेकिन ये फाइलिंग ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ मतलब तहसील प्लेस से लेके इसकी कंप्लेंट आ रही है, कोई लोग इसको विरोध जता रहे हैं। जैसे कि बार काउंसिल ने भी ठहराव किया है इसके बारे में, अपने मुंबई बार काउंसिल ने भी ठहराव किया है कि जब तक ये पूरा फैसिलिटीज नहीं मिलता तब तक के लिए आप हैंड कॉपी भी ले लो और ई भी ले लो, साइमल्टेनियसली दोनों ही चलने दो। तो अभी नगर कोर्ट में दोनों ही साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अच्छा, दोनों ही चल रहे हैं। तो पाटिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय हमें दिया और एक अच्छी जानकारी दी, एक ओवरऑल लीगल प्रोफेशन के बारे में और यहाँ पे कैसे कोर्ट है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।